नमस्कार साथियों, मैं नितेश कुमार राय एक समाज सेवक के रूप में आज आपके पास आया हूँ। हो सकता है ये वीडियो जो है मेरे संस्था के लोग देख रहे हो, ठीक है ना, और संस्था के बाहर के लोग भी देख रहे होंगे। तो एक गुजारिश है छोटी लेके आया हूँ। सबसे पहले तो उससे भी पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को जो है ना पूरा देखिएगा आप लोग। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, या ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के देख के आप उसी पे रिएक्ट कर दें, ठीक है ना। तो पूरा देखिएगा। और दूसरी चीज़, जो भी मैं बताऊँ ना उसको क्या कहते हैं कि मेरे से कनेक्शन बिठाने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, भावनात्मक, ठीक है ना, दिल से दिल का जुड़ना। मैं अगर दिल से कोई बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको ना दिल से सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। जब आप दिल से सुनेंगे ना तो आपको वो महसूस होगा, तब हम कुछ हो सकता है कि इसको ऊपर में कुछ वो बदलाव का काम कर सकते हैं। तो ये छोटी सी गुजारिश है। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो आज जो आपके पास आया हूँ, देखो, हम सब एक इंसान हैं। हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि समाज के प्रति हम कुछ ना कुछ योगदान देते रहें, अगर हम सक्षम हैं तो। और हम देते आए हैं, ठीक है, किसी न किसी चीज़ों में, प्रारूपों में हम देते रहते हैं। मैं एक छोटी सी और एक गुजारिश लेके आया हूँ, ठीक है। अब वो गुजारिश क्या है कि देखो, मैं थोड़ा जानवरों के प्रति ज़्यादा स्नेह है मेरा हमेशा से। और मेरे पास में भी एक पेट था, अब नहीं है वो इस दुनिया में। और मुझे लगता है उसके जाने के बाद ना मुझे, जब वो था, मैं आपको सच बात बताता हूँ कि आपके घर में भी अगर वो पेट है, कोई बेज़ुबान है, तो आप फील कर रहे होंगे कि हम कहते हैं उन्हें बेज़ुबान क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, हम बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, फीलिंग्स उनके अंदर में भी होती हैं। वो भी वो सारी चीज़ें महसूस करते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, आपकी चीज़ों को, आपके मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उनको चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं वो, तो रिएक्ट वो भी करते हैं। तो कहने का मतलब है, बस हम रिएक्ट में बोल देते हैं, उनका रिएक्ट में बोल नहीं पाते हैं, वो महसूस करते हैं। तो अगर आप उनकी चीज़ों को समझना है ना, तो आपको उनकी फीलिंग को समझना पड़ेगा, तब आपको लगेगा वो भी बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, बेज़ुबान के ऊपर ही आज मैं ये पूरा वीडियो आपके पास ले गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरी बात सुनिएगा। तो मैंने सोचा कि एक बेज़ुबान फ़ंड के नाम से ना एक मैं वो लेके आऊँ, बेज़ुबान फ़ंड, ठीक है ना। बेज़ुबान हमारा प्रोजेक्ट है, हमारी फाउंडेशन का। तो हमने सोचा क्यों ना एक बेज़ुबान फ़ंड लेके आएँ। अब बेज़ुबान फ़ंड, इसका क्या तात्पर्य, मैं वो बता देता हूँ आपको। कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों के पास में कॉल्स आते हैं कि सर यहाँ पे एक बेज़ुबान है, इसकी हेल्प की। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उस बेज़ुबान की हेल्प करें, क्योंकि देखिए, मैं खुद बहुत कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी बेज़ुबान की हेल्प हो जाए, या एडॉप्टेशन में हम हेल्प करते हैं, या किसी न किसी रूप में, किसी चीज़ों में। लेकिन कई बार ना हम खुद को एक ना वो महसूस करने लग जाते हैं जब हम नहीं हेल्प कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, हम एक छात्र हैं, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं खुद को ना कई बार जब ऐसा नहीं होता ना, तो मुझको ऐसा लगता है कि काश मेरे पास में होता तो मैं हेल्प कर सकता था। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास में एक बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है ना, आप सब हैं। और मैं आज इसलिए आप सबके समक्ष आया हूँ क्योंकि एकता में बल हम सब ने बचपन से पढ़ा है। कैसे? जैसे मान के चलिए, किसी बेज़ुबान को 100 रुपये लग रहे किसी बेज़ुबान में, ठीक है ना, और मेरे पास में केवल 1 रुपये है। लेकिन हम सब कितने हैं? 100 लोग हैं, और हम सब लोगों के पास में बस एक ही 1 रुपये है, ठीक है ना। और उसमें लग भी रहे हैं 100 रुपये। हमने क्या किया कि हम 100 लोगों ने, 100 लोग हैं और सबके पास 1 रुपये, हमने इकट्ठा कर लिया, 100 रुपये भी हो गए और उस बेज़ुबान की मदद भी हो गई। इसे कहते हैं एकता में बल, जो कि हम सब ने बचपन से पढ़ा है, ठीक है ना। और मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक बेज़ुबान फ़ंड मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, या बोल दीजिए बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें सब आपके सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है।
उस फंड में क्या होगा कि हम मंथली में हम सब लोग उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट डालेंगे, 1 रुपये से जिसकी जितनी इच्छा हो या जिसकी जो जितना कर सकता है, ठीक है ना। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आप इतना ही दीजिए, क्योंकि मेरे लिए हर 1 रुपये कीमती है, हर 1 रुपये, ठीक है ना। तो मेरे लिए क्या, हम सब के लिए, देखिए मैं ऐसा नहीं कहता मेरे लिए, क्योंकि उन बेज़ुबान के लिए, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, मेरे लिए नहीं, उन बेज़ुबानों के लिए हर 1 रुपये कीमती है। मैं बस, हम सब बस एक सहारा बनना चाहते हैं, ठीक है ना। उसमें हम सबको डोनेट करना है। अब क्या होता है कि देखिए सर, इसमें भी एक चीज़ होती है कि हम सब शुरू तो कर देते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए कि हमने स्टार्टिंग में तो दे दिया फंड, लेकिन हम कंटिन्यू नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि देखिए, अगले महीने मान के चलिए किसी के पास 1 रुपये है, किसी के पास मतलब मान के चलिए कि 2 रुपये है, किसी के पास इतना ही है। तो जो भी, इसलिए मैंने फ़ंड बोला कि मिनिमम टू मिनिमम 1 रुपये से शुरू हो, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हर 1 रुपये कीमती है, मैं 1000 बार कह रहा हूँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, आप एक जो भी है महीने में हमें ज़रूर वो दान दीजिएगा, ठीक है ना। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, मैं वो आपको बता देता हूँ कि मान के चलिए कि एक गुल्लक है, उसमें पूरा वो मान के चलिए कि जो भी अमाउंट आप देंगे, ठीक है ना, वो बैंक में डिपॉज़िट होगा, ठीक है ना। अब कहीं पे मान के चलिए हमें किसी बेज़ुबान की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो तुरंत उसको उसमें यूज़ कर सकते हैं। हमें फिर ऐसा नहीं है कि अब किसी बेज़ुबान को आया, जैसे अभी क्या होता है कि हमारे पास कोई एक केस आता है या कुछ ऐसा होता है, तो हम फिर उसमें फ़ंड रेज़ का वो चलाते हैं, फिर उसके लिए फ़ंडिंग करते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि फ़ंडिंग इतना डिले हो जाता है कि हम सही से ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। मैंने बताया ना कि हम अपने तरफ से भी कई बार लगा देते हैं, हम अपनी भी पूंजियाँ लगा देते हैं, लेकिन कई बार इलाज में इतना ज़्यादा खर्चा वर्चा आ जाता है तो हम नहीं कर पाते हैं। फिर उस टाइम पे हम खुद को बड़ा वो समझने लग जाते हैं। अब लोग भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम, वो भी, अब वहाँ से भी सपोर्ट आता है, लेकिन अब कई बार एक लिमिटेशन में सपोर्ट आता है, फिर वो ऊपर उतना आ नहीं पाता जितना वहाँ पे लगना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बेज़ुबान फ़ंड बना दें कि हम महीने में उसमें डिपॉज़िट करते रहें, और जब जब मतलब किसी भी बेज़ुबान को कहीं पे भी कोई नीड होगी, हम उसमें से देते रहें। इसमें मान के चलिए कि आपके यहाँ भी कोई बेज़ुबान होगा और वहाँ पे कोई नीड होगी, तो हम ये फ़ंड को ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना, भारत के हर किसी कोने में हम इस फ़ंड को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आपसे गुजारिश यही है कि मैं QR कोड दूँगा, बैंक अकाउंट नंबर दूँगा, ठीक है, और उसमें मंथली आप उसको सेव कर लीजिए, उस बैंक अकाउंट को, उस QR कोड को, और मंथली जो है ना, उसमें आप डिपॉज़िट कीजिएगा हर महीने, ठीक है। और देखिए ये अमाउंट जो है ना, तो मतलब क्या कहते हैं कि मेरे लिए है ना आपके लिए है, ठीक है ना। ये अमाउंट उन बेज़ुबानों के लिए है जो सड़क पे या कहीं पे ऐसे आपने देखे होंगे और आप चाहते हैं कि करना, लेकिन कई बार आप भी आपके मन में आता है कि आपने किसी बेज़ुबान को देखा, ठीक है ना, और आपके मन में आया कि इसकी हेल्प करनी है, और आप भी सोचते कि करें, ठीक है ना। लेकिन कई बार आप सोचते कि यार मेरे पास में तो उतने, मान के चलो, या तो समय नहीं होता या तो पूंजी नहीं होती, हम कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सब लोग इसमें जुड़ें, ठीक है ना। आप सब एक छोटा छोटा अमाउंट दीजिए, और मेरा नंबर जो है 8700609911, आप क्या कहते हैं इस नंबर को भी सेव कर लीजिए, ठीक है ना। और आपको जो है क्या कहते हैं कि इस नंबर पे कहीं पे कोई बेज़ुबान दिखे, आप बेझिझक इस पे कॉल कीजिएगा, हम उस बेज़ुबान की मदद करेंगे, ठीक है ना। तो यही था जो पूरा इस वीडियो का महत्व, ठीक है ना। मैंने वही बात बताई कि मेरी जो बात है उसको सुनना तो है ही ठीक है, लेकिन उसको दिल से सुनने की कोशिश कीजिएगा, जो भी मैंने बात बताई है, ठीक है ना। तभी आपको वो चीज़ दिल तक पहुंचेगी और आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं तो आपको लगेगा कि मैं ऐसी कोई बातें बोल रहा हूँ, ये वो चीज़ है,
चलती रहती है बातें, आपको लगेगा। और देखिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, जिनके पास भी आप पहुंचा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें ना एक बहुत बड़ा ग्रुप बने, बहुत बड़ा एक हमारे ये बेज़ुबान बैंक या बेज़ुबान फंड कह लो बने, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, ठीक है। साथ में QR कोड, अकाउंट नंबर भी आप उनको भेज सकते हैं, ठीक है, जितने भी लोग इसमें, ठीक है, अपना सहयोग दे सकते हैं। और मैंने अपना नंबर बता ही दिया है, आप लोग मेरे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी रख सकते हैं मेरे साथ में, ठीक है। यही एक छोटी सी बात थी जो आपको बतानी थी। बस अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे और निरंतर करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार दिया फिर बंद हो गए, नहीं तो फिर मान के चलिए फिर हम वहीं आ जाएंगे जहाँ पे हम थे। बल एकता में है जो चलती रहनी चाहिए और बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है ना। इसको आपको बढ़ाना ही है, केवल ऐसे नहीं कि मैंने कहा है। अब आपके समक्ष वीडियो है तो अब आप किसी और को भी इसमें जोड़िए, ठीक है ना। उनको भी कहिए कि ये इस तरीके से एक बेज़ुबान फंड है, ठीक है ना। इसमें आप जोड़ सकते हो, इसमें आप हर महीने जो भी आपकी इच्छा है दान कर सकते हो। और जो भी लोग दान कर रहे हैं ना, ठीक है ना, सब लोगों को अगर कहीं पे कोई बेज़ुबान की मतलब ऐसा कोई आता है, कहीं देखते हैं, वो सब मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। रात बहुत हो रही है, ठीक है ना, रात में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो शुभ रात्रि, ध्यान रखिए, ठीक है। और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं वीडियो के साथ में मैं अकाउंट नंबर और QR कोड मतलब मैं आपको दे दूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।